धुनाई बाइक सवार दो युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। लड़की छेड़ने पर युवकों की धुनाई की गई। लड़की पर कमेंट कर रहे थे युवक। लोगों ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। पुलिस ने दोनों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इटावा के गैता रोड बाईपास का यह मामला है। ये तस्वीरें कोटा की, जहां पर बाइक सवार दो युवकों की पिटाई की गई। और एक बार फिर से रुक करते हैं जयपुर शहीद स्मारक की तरफ, जहां पर सांसद हनुमान बेनीवाल इस समय संबोधित कर रहे हैं। और मैंने उस समय तकलीफ देखी थी कि गांव के बच्चे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के कैंपस में आते हैं या वो छात्र नेताओं से मिलते थे तो उनके सामने एडमिशन की बहुत बड़ी समस्या होती थी। उनका एडमिशन महारानी कॉलेज में नहीं होता था, महाराजा कॉलेज में नहीं होता था, थॉमस राजस्थान कॉलेज में कैंपस में नहीं होता था। पहली बार राजस्थान विद्यालय के इतिहास में 5% अगर पटवारी सरपंच ग्राम सेवक से लिखा के ले आता कि फला गांव का आदमी है, उसके आरक्षण की व्यवस्था भी विद्यालय के इतिहास के अंदर कराई। विद्यालय के अंदर मिला। भाइयों, उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी तो आदत थी, जो भी व्यक्ति मेरे पास आता था मैं काम की मना नहीं करता था, और अब भी वही आदत है। कोई भी पीड़ित आदमी आता है तो मैं काम कराता हूँ। उस समय 7-8 हजार एडमिशन ज्यादा हो गए थे। तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस और भाजपा के 56 विधायक खड़े होकर ये कहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय को आपने क्या बना दिया, यहाँ गांव के छोरों को ठूस दिया ला के, गांव की लड़कियों के ज्यादा फर्जी एडमिशन हो गए, 7-8 हजार एडमिशन ज्यादा हो गए, विश्वविद्यालय की जांच कराओ और अध्यक्ष को जेल के अंदर डालो। ये राजस्थान की विधानसभा के अंदर मामला होता था। लेकिन भाइयों, मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं था। मुझे किसी ने कहा कि एडमिशन ज्यादा हो गए, मैंने कहा एडमिशन तो ज्यादा हुए, अगर मेरा मौका लगा तो मैं नौकरियां भी ज्यादा लगा दूंगा राजस्थान के। इसलिए किसी दल के अंदर दब के हनुमान बेनीवाल नहीं रहा। आपके मित्र तो मुझे पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप किस तरह मेरे से नाराज हो रहे थे लंबे समय से। हनुमान जी आपके आते ही सारा काम हो जाएगा, जबकि आपको पता नहीं अशोक गहलोत के बेटे को किसने हराया राजस्थान नहीं तो हराया, मेरा आने से कैसे हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये अशोक गहलोत को पता है कि हनुमान बेनीवाल अगर आ गया और उसने स्टैंड ले लिया तो सीएचए का जो आंदोलन है ये हजारों की संख्या में नहीं होगा, ये लाखों की संख्या में अगर असली ताकत कांग्रेस भाजपा और आगे की बात मैं करूंगा, क्योंकि दूसरी पार्टियां तो है ही नहीं अभी यहाँ पे, किसी का विधायक नहीं है। जो तीसरा दल आरएलपी राजस्थान के अंदर, भाइयों आप देखते हो विधानसभा के अंदर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों हाथ मिला लेते हैं। एक परिवहन घोटाला हुआ जिसमें प्रताप सिंह खातेरवाल मुलजिम बनता, अगर सीबीआई को जांच जाती है तो भाजपा के अग्रिम पंक्ति के नेताओं प्रताप सिंह के साथ बात करके आंखों में मुद्दे को वहीं दबा दिया। तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने ये मांग करी कि हमें राजस्थान को बचाना है। अभी राजस्थान इस तरह मिला जुल के खेल कर नहीं रहा। आरएलपी पार्टी का गठन, जवान किसान उनको रोजगार, भ्रष्टाचार बेमुक्त राजस्थान के लिए मेरे तीनों विधायक पूरे दिन धरने पर बैठे रहे और 1 दर्जन बार मामला उठाया कि उस परिवहन घोटाले की जांच कराओ। अब जांच मेरे हाथ में नहीं है, जांच तो अशोक गहलोत कराता है। कौन कराता है? और यह हाईकोर्ट कराता है। अगर गहलोत नहीं कराता है, हम संघर्ष प्रदर्शन करके हमारे मंच पर बात रखते हैं और कोर्ट में के अंदर जाते हैं, सारी जांचें सीबीआई के अंदर नहीं जाती है और सीबीआई में दर्जनों मामले चले गए, अभी जांच टीम ही नहीं आ रही है, कई बार सीबीआई वापिस लौटा देती है। लेकिन आवाज को उठाने का काम हमारा है। आज अगर सीएचए आवाज नहीं उठाते, आज अगर चुपचाप अपने घर चले जाते तो आपको कोई नहीं पूछता। जब आपने आवाज उठाई, हम लोग आपके साथ आए। मुझे नहीं लगता कि कोई सी भी पार्टी बची होगी, सारे नेता यहाँ फोटो खिंचाना आएंगे कि नहीं आएंगे, और भी आएंगे। अब आज मैं आया तो पता लग जाएगा नेताओं का मंत्रियों का। और मैं चाहता हूँ इसमें हमें कोई राजनीतिक माइलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ज्यादातर बच्चे किसान के बेटे बैठे हैं उन्होंने तो आरएलपी पार्टी बनाई है। ये तो आपकी ये इच्छा थी कि देश के तमाम राज्यों क्षेत्रीय पार्टियां बन गई, 2-3 स्टेट
छूटे हुए और अपन बात करते हैं अपने इतिहास की, तो अपना गौरवशाली इतिहास राजस्थान का है। सबसे ज्यादा गौ भक्त अगर देश के अंदर हुए वो राजस्थान के अंदर है। ज्यादातर लोग देवता तो 500 साल पहले थे, लेकिन वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए 1000 साल पहले बलिदान दिया था। 1000 ऐसे। और ये वीरों शुरों की भक्ति है राजस्थान, ये मीराबाई की भक्ति भी है भाइयों। जहाँ खड़े हैं मोती जी, गणेश जी, गोविंद देव जी, ये जयपुर भी तपोभूमि रही है। आज इस राजस्थान के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान का जो नौजवान है, राजस्थान का किसान है, वो किस पीड़ाओं के दौर से गुजर रहा है। कि तुम किसान के बेटे हो, ये आपका हक और अधिकार मेरे ऊपर सब पैदा रहता है। क्योंकि मुझे पता था यहाँ जब नीट का धरना चला था, नीट में बच्चे रोज पुकार करते थे कि अरमान जी आप आओ, मैं उनके साथ आया। और भाइयों नीट जब भी हुई, जब राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास वाली सीट से खड़े होकर मैंने कहा तुम दिल्ली की बात मत करो, ये राजस्थान में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, पहले वहां तो संभालो, पूरा नीट का एग्जाम रद्द हुआ। आप क्या सोच रहे हो नीट का एग्जाम ऐसे रद्द हो गया? लोकसभा के अंदर उस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया तो नागौर के सांसद ने कहा चाहे ईस्टर्न कैनाल ERCP का मामला हो, चाहे प्रदेश के अंदर जब किसानों में टिड्डी का